सोचो, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अभी छोटे गांवों और शुरुआती सभ्यताओं तक सीमित थे, तब इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एक ऐसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन फल फूल रही थी जो अपने समय से कई सदियां आगे थी, जिसके शहर परफेक्टली प्लान्ड थे, जहां सड़कें सीधी और सिस्टमैटिक थीं, जहां हर घर का ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टेड था, जहां लोग स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स यूज करते थे और जहां के व्यापारी दूर बैठे मेसोपोटामिया तक ट्रेड करते थे। ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे सोफिस्टिकेटेड अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक मानी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन आखिर गायब कैसे हो गई? क्या क्लाइमेट चेंज इसका रीजन था? क्या नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया, या फिर इसके पतन के पीछे कोई और कहानी छुपी है? आज हम चलेंगे 5000 साल पुराने शहरों की उन गलियों में जहां हर ईंट, हर मोहर और हर अवशेष एक कहानी सुनाता है। ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। 1920 के दशक तक हिस्टोरियंस को लगता था कि इंडियन सिविलाइजेशन की शुरुआत वैदिक पीरियड से हुई, लेकिन एक्सकवेशन ने हिस्ट्री की किताब ही बदल दी। पंजाब के हड़प्पा और सिंध के मोहेंजोदारो में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने मिट्टी हटाई तो नीचे से निकले एक एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन के सबूत। बेक्ड ब्रिक हाउसेस, वाइड रोड्स, कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम्स, ग्रैनरीज, पब्लिक बाथ्स और हजारों सील्स और आर्टिफैक्ट्स। ये डिस्कवरी इतनी इंपॉर्टेंट थी कि दुनिया को मानना पड़ा कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इजिप्ट और मेसोपोटामिया के कॉन्टेम्पररी एक महान सिविलाइजेशन मौजूद थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैच्योर फेज लगभग 2600 BCE से 1900 BCE तक रहा। इसका प्रभाव आज के पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। 1500 से अधिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिल चुकी हैं। हड़प्पा, मोहेंजोदारो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन और राखीगढ़ी, ये सब मिलकर एक इनॉर्मस कल्चरल नेटवर्क का हिस्सा थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतने बड़े एरिया में कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स लगभग सेम थे। ब्रिक्स का साइज स्टैंडर्डाइज्ड था, वेट स्टैंडर्डाइज्ड थे, प्लानिंग प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइज्ड थे, जैसे एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही हो। अगर आप मोहेंजोदारो की सड़कों पर चल पाते तो आपको महसूस होता कि आप किसी मॉडर्न सिटी में हैं। रोड्स ग्रिड पैटर्न में बनी थीं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में अलाइंड। घर पक्की ईंटों से बने थे, कई घर 2 मंजिला थे। हर घर में बाथरूम और ड्रेनेज आउटलेट था। कई घरों के प्राइवेट वेल्स भी थे, और सबसे रिमार्केबल फीचर था उनका ड्रेनेज सिस्टम। कवर्ड ड्रेन्स सड़कों के नीचे चलते थे, इंस्पेक्शन चेंबर्स बने थे, रेगुलर क्लीनिंग के प्रोविजंस थे। अर्बन सैनिटेशन का इतना एडवांस्ड एग्जाम्पल उस समय दुनिया में बहुत रेयर था। मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ इस सिविलाइजेशन का आइकॉनिक स्ट्रक्चर है। एक बड़ा वाटर टैंक जिसे वाटरप्रूफ ब्रिक्स और बिटमिन से सील किया गया था। स्कॉलर्स मानते हैं कि इसका यूज रिचुअल बेथिंग या कम्युनिटी सेरेमनीज के लिए होता होगा। इस सिविलाइजेशन के लोग सिर्फ इंजीनियर्स ही नहीं थे, ये कुशल फार्मर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन भी थे। वीट, बार्ले, पीज और सेसमे उगाए जाते थे। कॉटन का सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी इसी सिविलाइजेशन से मिलता है, यानी कॉटन टेक्सटाइल ट्रेडिशन की शुरुआत यहीं से हुई। कैटल, बफेलो, शीप और गोट्स पाले जाते थे। हड़प्पन क्राफ्ट्समैन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल रखते थे। बीड मेकिंग, पॉटरी, मेटल वर्क, शेल कार्विंग और ज्वेलरी मेकिंग। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और सेमी प्रेशियस स्टोन्स से बने ऑर्नामेंट्स मिलते हैं। बच्चों के लिए टेराकोटा टॉयज, कार्ड्स और एनिमल फिगरीन्स भी मिलती हैं। ये सब बताता है कि उनकी सोसाइटी में क्रिएटिविटी और लीजर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल था। ट्रेड इंडस वैली सिविलाइजेशन की बैकबोन थी। मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में मेलुहा नाम का जिक्र मिलता है। कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेलुहा इंडस रीजन का ही नाम था। हड़प्पन्स कॉटन टेक्सटाइल्स, बीड्स, आइवरी, टिम्बर और मेटल्स एक्सपोर्ट करते होंगे और बदले में अन्य रीजन से वैल्यूएबल रिसोर्सेज इंपोर्ट करते होंगे। गुजरात का लोथल एंशिएंट मैरिटाइम ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है। यहाँ एक डॉकयार्ड जैसा स्ट्रक्चर मिला है जो बताता है कि सी ट्रेड उनकी इकोनॉमी का मेजर पार्ट था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स स्ट्रॉन्ग कमर्शियल सिस्टम का सबूत देते हैं। हड़प्पन आर्ट सिंपल होने के बावजूद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। सबसे फेमस आर्टिफैक्ट है डांसिंग गर्ल। सिर्फ 11 सेंटीमीटर की ब्रोंज स्टैचू, लेकिन उसका पोस्चर और कॉन्फिडेंस आज भी देखने वालों को प्रभावित करता है। एक और आइकॉनिक स्कल्पचर है प्रीस्ट किंग,
जिसकी काम एक्सप्रेशन और डिटेल्ड रोब क्राफ्ट्समैनशिप का एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। थाउजेंड्स ऑफ सील्स भी मिली हैं। इन सील्स पर एनिमल्स और सिंबल्स बने होते थे। यूनिकॉर्न मोटिव सबसे कॉमन है। रिलीजन के बारे में स्कॉलर्स के पास लिमिटेड एविडेंस है। मदर गॉडेस फिगरीन्स मिलती हैं, सेक्रेड ट्रीज और एनिमल्स के मोटिव्स मिलते हैं। एक हॉर्न फिगर सील भी मिली है जिसे कुछ स्कॉलर्स प्रोटो शिवा या पशुपति से जोड़ते हैं, लेकिन इस पर कंसेंसस नहीं है। इंडस स्क्रिप्ट आर्कियोलॉजी का सबसे बड़ा पजल है। हंड्रेड्स ऑफ सिंबल्स, सील्स और टैबलेट्स पर मिलते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस बहुत शॉर्ट होते हैं। किसी बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन के बिना स्क्रिप्ट को डिसाइफर करना मुश्किल रहा है। आज तक कोई भी स्कॉलर इस स्क्रिप्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वे में पढ़ नहीं पाया है। इसका मतलब है कि हड़प्पन्स की असली लैंग्वेज और उनके एग्जैक्ट थॉट्स अभी भी हमसे छुपे हुए हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा मिस्ट्री, इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन। 1900 BCE के बाद मेजर सिटीज धीरे धीरे अबैंडन होने लगे। ट्रेड नेटवर्क्स वीक पड़ने लगे। अर्बन सेंटर्स छोटे सेटलमेंट्स में कन्वर्ट होने लगे। पॉसिबल रीजंस कई हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, मॉनसून वीकनिंग, रिवर्स का रूट चेंज होना, स्पेशली घग्गर हाकरा सिस्टम का सूखा जाना, इकोनॉमिक डिसरप्शन और सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस। आज ज्यादातर स्कॉलर्स मानते हैं कि कोई एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था, बल्कि कई एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक चेंजेस ने मिलकर अर्बन लाइफ को सस्टेन करना मुश्किल बना दिया। लेकिन सिविलाइजेशन पूरी तरह से वैनिश नहीं हुई। उसकी ट्रेडिशंस और कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइकली लेटर सोसाइटीज में कंटिन्यू हुई होंगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें एक पावरफुल मैसेज देती है कि 5000 साल पहले भी ह्यूमन सोसाइटीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इनोवेशन अचीव कर सकती थीं, बिना जायंट पैलेसेस के, बिना मैसिव किंग्स के मॉन्यूमेंट्स के, बिना लाउड डिक्लेरेशंस के। हड़प्पन्स ने अपनी ग्रेटनेस ब्रिक्स, ड्रेन्स, सील्स और साइलेंट सिंबल्स में छोड़ी। आज भी धोलावीरा और राखीगढ़ी जैसे साइट्स नए क्लूज दे रहे हैं। हर एक्सकवेशन के साथ हिस्ट्री का एक नया पेज खुलता है।